मैं रैपिड फायर पर अब आना चाहती हूँ। वैसे रोहन जी बड़े फायरी वैसे ही हो रहे हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल रैपिड फायर। पहला क्वेश्चन, पार्टी में पॉलिसी मेकर कौन है? यानी कांग्रेस पार्टी में पॉलिसी मेकर कौन है? जिनके नाम में राम है ऐसे ही 2-4 लोग। एक तो जयराम रमेश है, बाकी 3 कौन है? बाकी 3 लेफ्टिस्ट मानसिकता के लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी को बहुत सलाह देकर आगे बढ़े हैं। आप सब उनको जानते हैं। कांग्रेस पार्टी की सबसे कमजोर कड़ी कौन है? मुझे लगता है कमजोर कड़ी कहने के नाते मैं कहूंगा सबसे बड़ी चीज है कि ग्रास रूट के फीडबैक पे देश की और कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी नहीं बन रही है। जनता की आवाज कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा थी उसके ऊपर हावी हो रही है, और ये तीनों के कारण जो लेफ्टिस्ट मानसिकता के लोगों को की पोजीशन में बिठाना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी त्रुटि है कांग्रेस पार्टी की। सोनिया गांधी का पार्टी में अब कितना से है? मुझे लगता है कि उन्होंने कह ही दिया है। आज देखिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र हो, हर जगह से उनकी अगर फोटो नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या से है। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का कितना से है? मल्लिकार्जुन खड़गे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कैंडिडेटली कहूंगा एक अच्छे व्यक्ति हैं। कांग्रेस पार्टी ने मैसेज दिया कि देखिए हमने अध्यक्ष एक वर्कर को चुना, पर सिर्फ पोस्ट पे किसी को रखने से नहीं होता, आपको पावर भी तो देना पड़ेगा। अगर पावर आप ये सेंट्रलाइज 3-4 लेफ्टिस्ट लोग के हाथ में रखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। आप दिखा के लिए आपने कर दिया, पर अगर परिवर्तन, आमूल परिवर्तन लाना है तो जो डिसीजन आपने लिया है उसको इन प्रिंसिपल आपको स्वीकार करके उसको फॉलो करना पड़ेगा। कोई एक चेहरा, कोई एक व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी से निकल जाए तो पार्टी की सेहत सुधर जाए, वो कौन? आप बोलिए। देखिए इन्होंने बोल दिया, अब जनता की आवाज को मैं क्या करूंगा, आपके लिए तालियां हो जाए जोरदार। जिनके नाम में राम है। अच्छा, बीजेपी पार्टी अब आप ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? देखिए उन्होंने कह दिया मोदी जी। देखिए मैं जब ये 20 दिन, और मैं आपको बहुत, मीनाक्षी जी जितनी आपसे डिबेट की है, कई बार हम लोग कई मुद्दे पे हम लोग का सहमति भी नहीं बनी, मैं मेरी बात को बहुत ईमानदारी से रखता हूं। जब 2047 की मोदी जी की जो उन्होंने विजन की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, हाइड्रोजन मिशन की बात करें, देश के वाटरवेज के यूज की बात करें, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात पड़े, देश की अर्थतंत्र को तीसरे स्थान पे ले जाने की बात करें, ये एक विजन की बात होती है। देश का जो यूथ यहां पे बैठा है उसको एस्पिरेशन चाहिए, बैकवर्ड लुकिंग चीज नहीं चाहिए। आज यहां पे 2024 के इलेक्शन में आप कास्ट सेंसस की बात करें, जब 10 साल पहले आपकी सरकार थी, 1 साल आपके पास मौका था, आपने वो नहीं किया। मैं वापस बोल रहा हूं कि पीछे के शीशे में देख के आप गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होना ही है। वो एक्सीडेंट कांग्रेस पार्टी का हो चुका है और 20 साल तक वो रिपेयर नहीं हो, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। विपक्ष का कोई ऐसा चेहरा जो पीएम मटेरियल आपको दिखाई देता हो? 3 नाम देती हूं, उनमें से एक चुनिए। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। नोटा होता है क्या इसमें? आप देखिए, देश के अगर इलेक्शन कमीशन ने नोटा दिया है तो आपको भी मुझे वो अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन गुप्ता जी, इंडिया टीवी के इस चुनाव मंच पर आने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।